हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सुबह के समय में एक मन हो जाइए, परमेश्वर के करीब आइए। आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर से अद्भुत अभिषेक और सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका अभिषेक सब कुछ सही कर देता है। परमेश्वर का अभिषेक जब उतरता है तो शापित चीज़ों को छोड़कर जाना ही पड़ता है, दुष्ट आत्मा को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसलिए आइए आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज के दिन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना शुरू कीजिए, अपना समय को परमेश्वर के हाथ में देना शुरू कीजिए। हालेलुया। आज का टाइम, समय, एक एक सेकंड, एक एक घंटे, मिनट, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। जब आप अपना समय परमेश्वर को देंगे तो आपका समय सुंदर होता चला जाएगा, आशीषित होता चला जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज आनंदित हो जाइए क्योंकि आपका खोया हुआ वापस लौटने वाला है। आपका जो भी आपने खो दिया है, हालेलुया, और आपके पास अभी तक वापस नहीं लौटा, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और प्रार्थना को सुनेंगे विश्वास के साथ, तो आज आप अपने हर चीज़ जो खो दिया है वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। तो सचमुच में आज की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से अद्भुत आशीषों को लेने वाले हैं। आपका समय बेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका खोया हुआ लौट आने वाला है, आपके जीवन में वापस आने वाला है। आप जो कुछ भी खो दिया है परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हो सकता है आपने अपनी हेल्थ को खो दी है। पहले आपका शरीर अच्छा था, हेल्दीस्ट था, लेकिन अब आप बीमार हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको परमेश्वर बेस्ट करने जा रहा है। हालेलुया। आपको हेल्दी शरीर देने वाला है। आमीन। हो सकता आपने अपने चीज़ों को खो दिया है, आपने गंवा लिया है। बहुत सारे लोग अपनी ब्लेसिंग को गंवा लिया है। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ों को खो दिया। आत्मिक रीति से देखो तो पवित्र आत्मा को कई लोगों ने खो दिया, अभिषेक को खो दिया, अपना पहला प्रेम जो परमेश्वर के साथ आपका पहला प्रेम था उसको भी बहुत सारे लोगों ने खो दिया। अब उनके अंदर परमेश्वर का पहला प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अपनी आत्मिक जीवन को खो दिया। जैसे वो पहले प्रार्थना करते थे वो प्रार्थना करना छोड़ दिया है। हालेलुया। जो वचन वो पढ़ते थे वो खो दिया है। वो अभिषेक, वो मसा को बहुत सारे लोगों ने खो दिया है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ तेरे लाइफ में फिर से दे दूंगा, वो भी दुगुना भाग से। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानी और अलग अलग केसेस हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ दूंगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कितने लोग आज परेशान हैं, चिंताओं में हैं और सब कुछ वापस पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं परमेश्वर से उन सारी आशीषों को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई लोगों का परिवार अलग हो गया है, टूट चुका है, बिखर गया है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं फिर से जोड़ दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुश हो जाइए और आनंदित हो जाइए क्योंकि फिर से आप जुड़ने जा रहे हैं, मेल मिलाप होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हो सकता है आपका कोई अपना छोड़ दिया है, घर छोड़कर चला गया, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे से बात नहीं करते हैं। कई लोग अपने बच्चे को खो दिया, अपने माता को खो दिया, अपने पिता को खो दिया। बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में हो रही है चीज़ें, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ तेरे लाइफ में लौटा दूंगा क्योंकि वो ताकत रखता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आज विश्वास करेंगे तो सब कुछ लौट आएगा आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। यीशु आपका शरीर नया हो जाएगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं राजा की किताब में, और जब हम देखते हैं उसके 5 अध्याय में, तो देखो वहाँ पर जो नामान जो था वो क्या था? कोढ़ था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन वो चाहता था कि मेरा शरीर पहले जैसे हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, इसलिए उसको राह बताया गया। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय में, हालेलुया, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो अरामी जो लोग थे वो दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे और वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी। तो वहाँ पर जो बंदी बनाकर लेकर आए थे उस लड़की को, जो इजरायली थी और जो परमेश्वर को जानती थी, उसने वहाँ पर बंधुआई में भी परमेश्वर के नाम का प्रचार किया और बताया और क्या क्या। हालेलुया। और वो कहती है कि कितना अच्छा होता कि यदि मेरा स्वामी शोभरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या होता, उसका कोर्स चला जाता, वो चंगा हो जाता। तो उसे बात किया गया उसके स्वामी से। हालेलुया। और उसे बताया गया कि तुझे वहाँ पर जाना है, दूसरे देश में जाना है, और वह वहाँ पर पहुँच भी गया। और नामान जब वहाँ पर गया और जो एलीशा नबी ने कहा था, और जब उस बात को माना, पहले वो आनाकानी कर रहा था, लेकिन अब उसे चाहिए था कि मेरा शरीर रेस्टोर हो जाए, नया हो जाए। हालेलुया। तो वो चाहता था। आज ही बहुत सारे लोग सब कुछ पाना चाहते हैं और सब कुछ पाने के चक्कर में गलत रास्तों को ले रहे हैं। हालेलुया।
घोरी के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, गलत जगह में जा रहे हैं, गलत स्थानों में जा रहे हैं। शैतान ने किस तरह से लोगों की आंखों को बंद कर दिया है, कानों को बंद कर दिया है। हालेलुया। वो सुन नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम बाबाओं के पास जा रहे हैं, लूटने लुटेरों के पास जा रहे हैं, घोरी के पास जा रहे हैं, तांत्रिक वांत्रिक के पास जा रहे हैं। हालेलुया। और वो सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, और वो सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बट देखो, वो जो इजरायली थी और रूस ने सही डायरेक्शन बताया, सही लोकेशन बताया, और सही डायरेक्शन सही लोकेशन में वो जो नमान था वो वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद क्या हुआ? हालेलुया। जब पहुँचा तो पहले तो आनाकानी करा था, नहीं मैं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। जब उसने उसके जो दास थे, जब उससे बताया कि ऐसे कर वैसे कर, तो उसने बात मानी बड़ी मुश्किल से और बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। हालेलुया। और उसके बाद वो चला गया। 7 बार डुबकी लगाया जॉर्डन रिवर में, और 7 बार लगाया। मतलब 7 का मतलब होता है उद्धार के कदम जो 7 है, सिद्धता को दिखाना होता है। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और जब डुबकी लगाई 7 बार, तो उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया, नया हो गया, चंगा हो गया, कोड़ चला गया। जो इलाज बीमारी थी वो परमानेंट चली गई। आमीन, हालेलुया। आज उसी तरह से आज आपके लाइफ में कुछ भी है, हालेलुया, आप छुटकारा को पाने वाले हैं। आपका शरीर भी ज्यों का त्यों होने वाला, बेस्ट होने वाला है। हालेलुया। बहुत लोग अपने जब शरीर को देखते हैं, अरे मैं कैसा हो गया, मैं कैसी हो गई। पर डोंट वरी, परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके वचन को पूरा करें। ट्रीटमेंट चल रहा है, हालेलुया, प्रार्थना करें हर चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए, और दवाई जो डॉक्टर दे रहे हो वो सब करें। लेकिन परमेश्वर जो है वो आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर ने आपको बचा लेगा, आपका सब कुछ रेस्टोर हो जाएगा, पुनः आपका शरीर वापस आ जाएगा, नया हो जाएगा। प्रभु नया करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और वो आनंदित होता अद्भुत काम करने से, सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में। चिंता ना करें। नामान का कोढ़ चंगा हो गया क्योंकि उसने अपने किसकी बात मानी? उस भविष्यद्वक्ता की बातों को माना। जब आज आप भी परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, कौन से वचन को आपको मानने के लिए कहा जाता है? उसके पीछे चलना, दोनों पे पैर मत रखना, उसकी मर्जी को पूरा करना, परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर करना, वचनों को पढ़ना, गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अडल्टरी नहीं करना, नशा नहीं करना, गलत रास्ते में नहीं जाना, दो नाव पे पैर नहीं रखना, परमेश्वर की ही इच्छा को पूरी करना। हालेलुया। जब आप करेंगे तो ये जो परमेश्वर का वचन जो करने के लिए कह रहे हो, इतना कठिन भी नहीं है। कठिन उसके लिए लगता है जिसको परमेश्वर से प्रेम नहीं है, बट जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो सचमुच में वो काम कर लेगा और उसके लिए सब कुछ आसान होता चला जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए आपको संगति की जरूरत है, आपको चर्च की जरूरत है, आपको अभिषेक की जरूरत है, परमेश्वर की मसा की जरूरत है। कोई भी बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर सकता कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर टच नहीं किया। जब आप पहली बार जब चर्च आते हैं, परमेश्वर को समझते हैं, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा को टच करता है। वो फर्स्ट स्टेप का, फर्स्ट लेवल का वो सामर्थ होता है, अभिषेक होता है जो वो टच करता है। हालेलुया। एक नेक्स्ट लेवल में हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है, आपको बढ़ना होगा, सामर्थ पे सामर्थ प्राप्त करना होगा। और जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे, हालेलुया, आप अद्भुत रीति से बदलते जाएंगे, सब कुछ चेंज होता जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करना शुरू करेगा, आप काम करना शुरू करेंगे मसीह में बढ़ने के लिए, आपका ट्रीटमेंट भी चलना शुरू हो जाता है। बोलो आमीन। इसलिए वचन में क्या लिखा? रोमियो की किताब में प्रभु 5 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या होता है? आपके अंदर क्या होता है? प्रेम डाला जाता है। इसलिए प्रेम में आप कैसे बढ़ते जाते हैं? जब पवित्र आत्मा से बढ़ते जाते हैं, आप और मनुष्य होकर बदलते जाते हैं। हालेलुया। और कई लोग पूछते हैं हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? लेकिन पवित्र आत्मा की जरूरत है आपको अंश अंश बदलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर की अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोलो आमीन, हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर के निकट आए, सब कुछ लौट आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप बोल रहे अब भी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, हालेलुया। हो सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धीरज धरें। उसके ऊपर में वचन में पढ़ेंगे तो धीरज के बारे में बात लिखी गई है। बोलो आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए एक और वचन को पढ़ेंगे उसी रोमियो की किताब में, उसका 5 अध्याय। प्रभु यीशु की तारीफ। और क्या कहता है? हालेलुया।
और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए धीरज धरें, हमेशा सब कुछ बेस्ट करेगा, सब कुछ लौट आएगा। जब अय्यूब धीरज धरा, और धीरज के बारे में किसके बारे में कहा जाता है? धीरज के विषय में अय्यूब को जाना जाता है। आत्मा का फल में क्या है? धीरज है। हालेलुया। तो धीरज के बारे में विषय में अय्यूब का नाम लिया जाता है, क्योंकि इतना धीरज धरा और धीरज धरने की वजह से उसका सब कुछ लौट आया। जबकि उसके बच्चे डेथ हो गए थे, खत्म हो गए थे, बिजनेस खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने बच्चा भी वापस दे दिया। बहुत लोग बोलते मेरा मिसकैरेज हो गया है, बोलते मैं अपने बच्चे को खो दिया हूँ, लेकिन प्रभु दे सकता है आपको। धीरज धरे, परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपना काम करें, और परमेश्वर आपको सब कुछ देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। अय्यूब का खोया हुआ वापस आ गया। इसलिए तो बाइबल में अय्यूब के बारे में लिखा गया कि अय्यूब के विषय में इसलिए लिखा गया है कि अय्यूब को जैसे सब कुछ मिला वैसे आपको भी मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करो तो खोया हुआ वापस आपके लाइफ में आ जाएगा। बोलो आमीन। चाहे आप स्वास्थ्य शरीर मांग रहे हो, अब अपने ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, अब बच्चे की आशीष मांग रहे हो, अपना फाइनेंस मांग रहे हो, अपना बिजनेस मांग रहे हो सकता है आपका कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का चल रहा है, लूट लिया है, छीन लिया है, साइन करा लिया, व्हाटएवर हो गया है, लेकिन आज आप वाचा बांधेंगे और परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करेंगे, बोलेंगे कि परमेश्वर, मैं अपना भेंट, अपना सब कुछ मैं तेरे राज्य के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बोने के लिए तैयार हूँ। फिर देखो शैतान को कैसे आग लगती है और आपका काम किस तरह से बनता है। हालेलुया। आपका फाइनेंस वापस आ जाएगा, आपकी जॉब यदि चली गई तो वापस आ जाएगी यीशु के नाम में। यदि आज आप वाचा बांध रहे हैं और विश्वास योग्य बन रहे हैं, हालेलुया, आपका खोया वापस आ जाएगा, आपका जमीन आपके नाम हो जाएगा, आपके हक में हो जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं और सच्चाई के साथ चलने के लिए यत्न कर रहे हैं, तो आपका खोया हुआ वापस आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज क्या क्या आपका खो गया है, विश्वास करेंगे तो महिमा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का बहुत चीज़ खो चुका है, लेकिन जिंदा ना करे आपको सब कुछ वापस आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया। तो प्रभु की महिमा को आप देखने वाले हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। अनुग्रह आपका टाइम ब्लेस्ड हो जाएगा। यदि आप अपना समय प्रभु को देंगे, आप सुंदर समय होकर बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसके अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो जाओ, लगातार परमेश्वर में बने रहने के लिए और खड़े रहने के लिए और सच्चाई में चलें, धोखाधड़ी में ना रहें, परमेश्वर को धोखा ना दें, मजाक ना करें, गलत कामों में ना जाए, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करो, लगातार चलें, तो आप अपने लाइफ में रेस्टोरेशन को देखने वाले यीशु के नाम में। आमीन। आपका सब कुछ पुनः वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो खो गया वो वापस आ जाएगा। इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आए। हालेलुया। जैसे हम खो गए थे, यीशु मसीह ने हमें ढूंढ लिया और हमें सब कुछ मिल गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आइए सभी जब अपने आप को समर्पण करेंगे, हालेलुया, और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान है, दुष्टात्मा के अटैक हो रहे, शैतान ने इनसे बहुत सारी चीज़ों को छीन लिया है, ब्लेसिंग्स चली गए, स्वास्थ्य शरीर चला गया है, रोग हो गए हैं, रोगी में चले गए, परेशानी में चले गए हैं, दुख में चले गए हैं, हाल कष्ट संकट में पड़ चुके हैं। हालेलुया। बहुत लोगों ने अपने बहुत चीज़ों को खो दिया है, ब्लेसिंग्स को खो दिया, आशीषों को खो दिया है, छुटकारे को खो दिया, अपने आत्मिक जीवन में पवित्रताई को खो दिया है, फिर से अडल्टरी, फिर से नशे में चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग चले गए, लेकिन वो आना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर दया करो और शुल यीशु के नाम में हाले उनकी लाइफ को हम रेस्टोर करते हैं, आत्मिक जीवन में फिर से चलने के लिए, बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। हाले कई लोगों को पछतावा हो रहा है, बट कई ऐसे हैं जो पछतावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज आप पछतावा करें, परमेश्वर के संकट आए, टूटे मन के साथ पुकारें तो कि प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, प्रभु दया करो यीशु के नाम में। बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा कुछ खो दिया है, अपनी हेल्थ को खो दिया, अपने जीवन में से सारी ब्लेसिंग्स को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया, अपने हस्बैंड को खो दिया, अपनी वाइफ को खो दिया है। हालेलुया। जो बात नहीं करते इसका मतलब खो दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ब्लेसिंग मैं रिस्टोर करती हूँ, फिर से मेल मिलाप की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर सुख और शांति इनके जीवन का हिस्सा हो यीशु के नाम में। शांति और जीवन इनके जीवन का हिस्सा होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। चंगाई इनके लाइफ का हिस्सा होने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बिग छुटकारे की घोषणा करती, बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस
डिलीवरेंस की घोषणा करती यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, समस्या, रोग, तकलीफ यीशु मसीह के नाम में चाहे इलाज बीमारी को मैं डांटती हूँ, फायर यीशु के नाम में। चाहे तेरा कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो अपने नाम की महिमा के लिए। इन सभी को छुड़ाओ और बचाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ध्यान करो, छू लो एक एक जनों को छू लो परमेश्वर। होली स्पिरिट टच चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, हीलिंग की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मदद करो, सहायता कर परमेश्वर पिता, दया कर, छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर। हालेलुया। हर एक रोगों से आजाद हो जाए, हर पेट के दर्द से, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम जाए, पेट के दर्द जाए, गले की प्रॉब्लम जाए, जोड़ों का दर्द जाए, हड्डी की प्रॉब्लम जाए, लालच बीमारी जाए, होली गोस्ट फायर फायर फायर, सिर दर्द जाए, हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, हाले घुटने यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आपके जो नी में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, आपके पैरों में प्रॉब्लम चंगे हो जाए, जो कि मसल्स में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु दया कर, हर तरह के इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर छोड़कर जाए। पथरी रसोली की स्पिरिट, पथरियां और रसोलियां यीशु के नाम में जाए जाए जाए। गिल्टियाँ यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। प्रभु सब कुछ बदल सकते हैं यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, आपके लहू में जीवन है। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा तसल्ली दो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर सामर्थ्य से भर दो यीशु के नाम में। तेरे हाथों में सौंपते बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया यीशु अप्पा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का यहोवा प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। दया करो, जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो खोया हुआ है सब वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनका बिजनेस को, जॉब को रिस्टोर करती, जो सस्पेंडेड करती है मैं रिस्टोर करती हूँ आपके जॉब को यीशु के नाम में। हालेलुया। दया करो, शूल यीशु के नाम में गवाही के साथ खड़ा करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जिनका जो डॉक्यूमेंट गुम हो गया वापस होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाले खोया हुआ वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस है। बहुत सारे परिवार में एक दूसरे से बात नहीं करते यीशु के नाम में, एक दूसरे से बात करने लगे और प्रेम से भर जाए यीशु के नाम में। तेरे हाथों में देते, हर तरह की लड़ाई झगड़े से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे और जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना परमेश्वर पिता। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। जिन लोग प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे प्रभु, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनो परमेश्वर पिता। अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली। जो खो दिया वापस आने की प्रार्थना करती हूँ। हेल्दी शरीर होकर बदल जाए, जिस तरह से नामान का कोर्ट से आजाद कर दिया और हेल्दी शरीर होकर बदल गया, आज इनका भी हेल्दी शरीर होकर बदल जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पूरी नहीं हो जाए यीशु के नाम में। जिनके फेस में, जिनका फेस खराब हो चुका है, दाग लग चुके हैं या जलने की वजह से खराब हो गया, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हेयर की प्रॉब्लम के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। घर की जितने क्लेश, संकट, दुख, तकलीफ आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनके काम नहीं बन पा रहे, बनने लगे, जिनके काम रुक गए, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कर्ज से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर रिस्टोर करती यीशु के नाम में। जो आपके पैसे देने वापस नहीं आ रहा है यीशु के नाम में, उसका मन बदले, उद्धार कर और पूरा का पूरा वापस पैसा देने के लिए मदद और सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। गवाही के साथ खड़ा करो। जो लोग परमेश्वर के चर्च भवन की जमीन के लिए अपने बीजों को बोते हैं परमेश्वर, आज के दिन हालेलुया लगातार जब तक बीज बो रहे हैं तब तक परमेश्वर का भवन नहीं बनता। जो लोग इस तरह से वाचा बांध रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे और बड़ी बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर छुटकारा दे, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे। और भी हर एक लोगों को परमेश्वर तेरे हाथ में सत्य प्रार्थना का जीवन दे, वचन पढ़ने के लिए मदद और सहायता करो और अगुवाई करो। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें और अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करें। लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में बने रहें, डर खड़े रहें। तो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, फ्राइडे मीटिंग, सैटरडे मीटिंग, संडे मीटिंग को आप जरूर ज्वाइन करें। हालेलुया। आप चर्च आ सकते हैं। परमेश्वर की तारीफ हो, किसी भी मीटिंग को मिस न करें। यदि आप आसपास रहते हैं तो आप परमेश्वर के भवन में जरूर आए। हालेलुया। प्रभु आपको छुएगा और अब सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन। जिन लोगों की लाइफ में तकलीफ है, आपने लगातार 3 महीने आपने प्रार्थना करना है और परमेश्वर के भवन में आना, फिर देखो रिजल्ट आपका किस तरह से आता है। बहुत लोग प्रॉब्लम है, बहुत संकट है, फंस चुके हैं, बहुत दुख तकलीफों में है, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो दूर से है आप
आप संडे एटलीस्ट आ सकते हैं। हाले जो पास में है हालेलुया, तो आप फ्राइडे सैटरडे संडे मीटिंग आए, लेकिन जो दूर से वो भी क्यों नहीं हो सकता है, आप आए और रिजल्ट होगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो फ्राइडे सैटरडे को दोपहर 12 बजे होती फास्टिंग प्रेयर, और संडे मीटिंग सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो आपने हर एक मीटिंग का हिस्सा बनना है और लगातार प्रार्थना में बने रहना है। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। हर एक मीटिंग का हिस्सा बने और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो परमेश्वर को आशीष करे, प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाएं, परमेश्वर को ऊंचा करे एंड बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करे। हालेलुया। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के भवन के लिए, राज्य के लिए आप बो सकते हैं। हालेलुया। और वाचा बांधते और बोना शुरू करें जब तक परमेश्वर का भवन नहीं बन जाता तब तक, और परमेश्वर को ऊंचा करेगा और आशीष करेगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखें। तो प्रभु आपको आशीष करें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सुबह के समय में एक मन हो जाइए, परमेश्वर के करीब आइए। आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर से अद्भुत अभिषेक और सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका अभिषेक सब कुछ सही कर देता है। परमेश्वर का अभिषेक जब उतरता है तो शापित चीज़ों को छोड़कर जाना ही पड़ता है, दुष्ट आत्मा को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसलिए आइए आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज के दिन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना शुरू कीजिए, अपना समय को परमेश्वर के हाथ में देना शुरू कीजिए। हालेलुया। आज का टाइम, समय, एक एक सेकंड, एक एक घंटे, मिनट, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। जब आप अपना समय परमेश्वर को देंगे तो आपका समय सुंदर होता चला जाएगा, आशीषित होता चला जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज आनंदित हो जाइए क्योंकि आपका खोया हुआ वापस लौटने वाला है। आपका जो भी आपने खो दिया है, हालेलुया, और आपके पास अभी तक वापस नहीं लौटा, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और प्रार्थना को सुनेंगे विश्वास के साथ, तो आज आप अपने हर चीज़ जो खो दिया है वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। तो सचमुच में आज की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से अद्भुत आशीषों को लेने वाले हैं। आपका समय बेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका खोया हुआ लौट आने वाला है, आपके जीवन में वापस आने वाला है। आप जो कुछ भी खो दिया है परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हो सकता है आपने अपनी हेल्थ को खो दी है। पहले आपका शरीर अच्छा था, हेल्दीस्ट था, लेकिन अब आप बीमार हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको परमेश्वर बेस्ट करने जा रहा है। हालेलुया। आपको हेल्दी शरीर देने वाला है। आमीन। हो सकता आपने अपने चीज़ों को खो दिया है, आपने गंवा लिया है। बहुत सारे लोग अपनी ब्लेसिंग को गंवा लिया है। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ों को खो दिया। आत्मिक रीति से देखो तो पवित्र आत्मा को कई लोगों ने खो दिया, अभिषेक को खो दिया, अपना पहला प्रेम जो परमेश्वर के साथ आपका पहला प्रेम था उसको भी बहुत सारे लोगों ने खो दिया। अब उनके अंदर परमेश्वर का पहला प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अपनी आत्मिक जीवन को खो दिया। जैसे वो पहले प्रार्थना करते थे वो प्रार्थना करना छोड़ दिया है। हालेलुया। जो वचन वो पढ़ते थे वो खो दिया है। वो अभिषेक, वो मसा को बहुत सारे लोगों ने खो दिया है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ तेरे लाइफ में फिर से दे दूंगा, वो भी दुगना भाग से। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानियां और अलग अलग केसेस हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ दूंगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कितने लोग आज परेशान हैं, चिंताओं में हैं और सब कुछ वापस पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं परमेश्वर से उन सारी आशीषों को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई लोगों का परिवार अलग हो गया है, टूट चुका है, बिखर गया है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं फिर से जोड़ दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुश हो जाइए और आनंदित हो जाइए क्योंकि फिर से आप जुड़ने जा रहे हैं। मेल मिलाप होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हो सकता है आपका कोई अपना छोड़ दिया है, घर छोड़कर चला गया, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं। कई लोग अपने बच्चे को खो दिया, अपने माता को खो दिया, अपने पिता को खो दिया। बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में हो रही है चीज़ें, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ तेरे लाइफ में लौटा दूंगा क्योंकि वो ताकत रखता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आज विश्वास करेंगे तो सब कुछ लौट आएगा आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। यीशु आपका शरीर नया हो जाएगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं राजा की किताब में, और जब हम देखते हैं उसके 5 अध्याय में, तो देखो वहाँ पर जो नामान जो था वो क्या था? कोढ़ था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन वो चाहता था कि मेरा शरीर पहले जैसे हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, इसलिए उसको राह बताया गया
और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय में, हालेलुया, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो अरामी जो लोग थे वो दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तो वहाँ पर जो बंदी बनाकर लेकर आए थे उस लड़की को, जो इज़राइली थी और जो परमेश्वर को जानती थी, उसने वहाँ पर बंधुआई में भी परमेश्वर के नाम का प्रचार किया और बताया और क्या क्या, हालेलुया। और वो कहती है कि कितना अच्छा होता कि यदि मेरा स्वामी शोभरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या होता, उसका कोर्स चला जाता, वो चंगा हो जाता। तो उसे बात किया गया उसके स्वामी से, हालेलुया, और उसे बताया गया कि तुझे वहाँ पर जाना है, दूसरे देश में जाना है। और वह वहाँ पर पहुँच भी गया। और नामान जब वहाँ पर गया और जो एलीशा नबी ने कहा था, और जब उस बात को माना, पहले वो आनाकानी कर रहा था, लेकिन अब उसे चाहिए था कि मेरा शरीर रेस्टोर हो जाए, नया हो जाए, हालेलुया। तो वो चाहता था। आज ही बहुत सारे लोग सब कुछ पाना चाहते हैं और सब कुछ पाने के चक्कर में गलत रास्तों को ले रहे हैं, हालेलुया। घोरी के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, गलत जगह में जा रहे हैं, गलत स्थानों में जा रहे हैं। शैतान ने किस तरह से लोगों की आंखों को बंद कर दिया है, कानों को बंद कर दिया है, हालेलुया। वो सुन नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम बाबाओं के पास जा रहे हैं, लूटने लुटेरों के पास जा रहे हैं, घोरी के पास जा रहे हैं, तांत्रिक वांत्रिक के पास जा रहे हैं, हालेलुया। और वो सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, और वो सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। कितने को समझ में आ रहा? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बट देखो, वो जो इजरायली थी और उसने सही डायरेक्शन बताया, सही लोकेशन बताया, और सही डायरेक्शन सही लोकेशन में वो जो नामान था वो वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद क्या हुआ, हालेलुया। जब पहुँचा तो पहले तो आनाकानी करा था, नहीं मैं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। जब उसने उसके जो दास थे, जब उससे बताया कि ऐसे कर वैसे कर, तो उसने बात मानी बड़ी मुश्किल से और बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, हालेलुया। और उसके बाद वो चला गया। 7 बार डुबकी लगाया जॉर्डन रिवर में, और 7 बार लगाया। मतलब 7 का मतलब होता है उद्धार के कदम जो 7 है, सिद्धता को दिखाना होता है। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और जब डुबकी लगाई 7 बार तो उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया, नया हो गया, चंगा हो गया, कोड़ चला गया। जो इलाज बीमारी थी वो परमानेंट चली गई, आमीन, हालेलुया। आज उसी तरह से आज आपके लाइफ में कुछ भी है, हालेलुया, आप छुटकारा को पाने वाले हैं। आपका शरीर भी ज्यों का त्यों होने वाला, बेस्ट होने वाला है, हालेलुया। बहुत लोग अपने जब शरीर को देखते हैं, अरे मैं कैसा हो गया, मैं कैसी हो गई, पर डोंट वरी, परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके वचन को पूरा करें। ट्रीटमेंट चल रहा है, हालेलुया, प्रार्थना करें हर चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए, और दवाई जो डॉक्टर दे रहे हो वो सब करें, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर ने आपको बचा लेगा, आपका सब कुछ रेस्टोर हो जाएगा, पुनः आपका शरीर वापस आ जाएगा, नया हो जाएगा। प्रभु नया करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और वो आनंदित होता अद्भुत काम करने से, सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में, चिंता ना करें। नामान का कोड़ चंगा हो गया क्योंकि उसने अपने किसकी बात मानी, उस भविष्यद्वक्ता की बातों को माना। जब आज आप भी परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, कौन से वचन को आपको मानने के लिए कहा जाता है, उसके पीछे चलना, दोनों पे पैर मत रखना, उसकी मर्जी को पूरा करना, परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर करना, वचनों को पढ़ना, गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अडल्टरी नहीं करना, नशा नहीं करना, गलत रास्ते में नहीं जाना, दो नाव पे पैर नहीं रखना, परमेश्वर की ही इच्छा को पूरी करना, हालेलुया। जब आप करेंगे तो ये जो परमेश्वर का वचन जो करने के लिए कह रहा है इतना कठिन भी नहीं है। कठिन उसके लिए लगता है जिसको परमेश्वर से प्रेम नहीं है, बट जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो सचमुच में वो काम कर लेगा और उसके लिए सब कुछ आसान होता चला जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए आपको संगति की जरूरत है, आपको चर्च की जरूरत है, आपको अभिषेक की जरूरत है, परमेश्वर की मसा की जरूरत है। कोई भी बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर सकता कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर टच नहीं किया। जब आप पहली बार जब चर्च आते हैं, परमेश्वर को समझते हैं, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा को टच करता है। वो फर्स्ट स्टेप का, फर्स्ट लेवल का वो सामर्थ होता है, अभिषेक होता है जो वो टच करता है, हालेलुया। एक नेक्स्ट लेवल में हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है, आपको बढ़ना होगा, सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करना होगा। और जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे, हालेलुया, आप अद्भुत रीति से बदलते जाएंगे, सब कुछ चेंज होता जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करना शुरू करेगा, आप काम करना शुरू करेंगे मसीह में बढ़ने के लिए, आपका ट्रीटमेंट भी चलना शुरू हो जाता है। बोलो आमीन। इसलिए वचन में क्या लिखा, रोमियो की किताब में प्रभु 5 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है
और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या होता है, आपके अंदर क्या होता है, प्रेम डाला जाता है। इसलिए प्रेम में आप कैसे बढ़ते जाते हैं, जब पवित्र आत्मा से बढ़ते जाते हैं आप और मनुष्य होकर बदलते जाते हैं। हालेलुया। और कई लोग पूछते हैं हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा की जरूरत है आपको अंश अंश बदलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ने के लिए आपको प्रेम परमेश्वर की अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोलो आमीन। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर के निकट आए, सब कुछ लौट आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप बोल रहे अब भी हो जाए, इसी वक्त हो जाए। हालेलुया। हो सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धीरज धरें। उसके ऊपर में वचन में पढ़ेंगे तो धीरज के बारे में बात लिखी गई है। बोलो आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए एक और वचन को पढ़ेंगे उसी रोमियो की किताब में, उसका 5 अध्याय, प्रभु यीशु की तारीफ। और क्या कहता है? हालेलुया। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए धीरज धरें, परमेश्वर सब कुछ बेस्ट करेगा, सब कुछ लौट आएगा। जब अय्यूब धीरज धरा, और धीरज के बारे में किसके बारे में कहा जाता है? धीरज के विषय में अय्यूब को जाना जाता है। आत्मा का फल में क्या है? धीरज है। हालेलुया। तो धीरज के बारे में विषय में अय्यूब का नाम लिया जाता है, क्योंकि इतना धीरज धरा, और धीरज धरने की वजह से उसका सब कुछ लौट आया। जबकि उसके बच्चे डेथ हो गए थे, खत्म हो गए थे, बिजनेस खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने बच्चा भी वापस दे दिया। बहुत लोग बोलते मेरा मिसकैरेज हो गया है, बोलते मैं अपने बच्चे को खो दिया हूँ, लेकिन प्रभु दे सकता है आपको। धीरज धरे, परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपना काम करें, और परमेश्वर आपको सब कुछ देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। अय्यूब का खोया हुआ वापस आ गया। इसलिए तो बाइबल में अय्यूब के बारे में लिखा गया कि अय्यूब के विषय में इसलिए लिखा गया है कि अय्यूब को जैसे सब कुछ मिला वैसे आपको भी मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करो तो खोया हुआ वापस आपके लाइफ में आ जाएगा। बोलो आमीन। चाहे आप स्वास्थ्य शरीर मांग रहे हो, आप अपने ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, आप बच्चे की आशीष मांग रहे हो, अपना फाइनेंस मांग रहे हो, अपना बिजनेस मांग रहे हो सकता है आपका कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का चल रहा है, लूट लिया है, छीन लिया है, साइन करा लिया, व्हाटएवर हो गया है, लेकिन आज आप वाचा बांधेंगे और परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करेंगे, बोलेंगे कि परमेश्वर में अपना भेंट, अपना सब कुछ मैं तेरे राज्य के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बोने के लिए तैयार हूँ। फिर देखो शैतान को कैसे आग लगती है और आपका काम किस तरह से बनता है। हालेलुया। आपका फाइनेंस वापस आ जाएगा, आपकी जॉब यदि चली गई तो वापस आ जाएगी यीशु के नाम में। यदि आज आप वाचा बांध रहे हैं और विश्वास योग्य बन रहे हैं, हालेलुया, आपका खोया वापस आ जाएगा, आपका जमीन आपके नाम हो जाएगा, आपके हक में हो जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं और सच्चाई के साथ चलने के लिए यत्न कर रहे हैं, तो आपका खोया हुआ वापस आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज क्या क्या आपका खो गया है, विश्वास करेंगे तो महिमा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का बहुत चीज़ खो चुका है, लेकिन जिंदा ना करे आपका सब कुछ वापस आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप विश्वास करेंगे? हालेलुया। तो प्रभु की महिमा को आप देखने वाले हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। अनुग्रह आपका टाइम ब्लेस्ड हो जाएगा। यदि आप अपना समय प्रभु को देंगे, आप सुंदर समय होकर बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसके अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो जाओ, लगातार परमेश्वर में बने रहने के लिए और खड़े रहने के लिए, और सच्चाई में चलें, धोखाधड़ी में ना रहें, परमेश्वर को धोखा ना दें, मजाक ना करें, गलत कामों में ना जाए, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करो, लगातार चलें, तो आप अपने लाइफ में रेस्टोरेशन को देखने वाले यीशु के नाम में। आमीन। आपका सब कुछ पुनः वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो खो गया वो वापस आ जाएगा। इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आए। हालेलुया। जैसे हम खो गए थे, यीशु मसीह ने हमें ढूंढ लिया और हमें सब कुछ मिल गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आइए सभी जब अपने आप को समर्पण करेंगे, हालेलुया, और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु और करुणा निदान पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान है, दुष्टात्मा के अटैक हो रहे, शैतान ने इनसे बहुत सारी चीज़ों को छीन लिया है, ब्लेसिंग्स चली गए, स्वास्थ्य शरीर चला गया है, रोग हो गए हैं, रोगी में चले गए, परेशानी में चले गए हैं, दुख में चले गए हैं, हाल कष्ट संकट में पड़ चुके हैं। हालेलुया। बहुत लोगों ने अपने बहुत चीज़ों को खो दिया है, ब्लेसिंग्स को खो दिया, आशीषों को खो दिया है, छुटकारे को खो दिया, अपने आत्मिक जीवन में पवित्रताई को खो दिया है, फिर से अडल्टरी, फिर से नशे में चले गए हैं। बहुत
बहुत सारे ऐसे लोग चले गए लेकिन वो आना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर दया करो और शुल यीशु के नाम में हाले उनकी लाइफ को हम रेस्टोर करते हैं, आत्मिक जीवन में फिर से चलने के लिए, बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। हाले कई लोगों को पछतावा हो रहा, बट कई ऐसे हैं जो पछतावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज आप पछतावा करें, परमेश्वर के संकट आए, टूटे मन के साथ पुकारें तो कि प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, प्रभु दया करो यीशु के नाम में। बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा कुछ खो दिया है, अपनी हेल्थ को खो दिया, अपने जीवन में से सारी ब्लेसिंग्स को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया, अपने हस्बैंड को खो दिया, अपनी वाइफ को खो दिया है। हालेलुया, जो बात नहीं करते इसका मतलब खो दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ब्लेसिंग मैं रिस्टोर करती हूँ, फिर से मेल मिलाप की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर सुख और शांति इनके जीवन का हिस्सा हो यीशु के नाम में। शांति और जीवन इनके जीवन का हिस्सा होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। चंगाई इनके लाइफ का हिस्सा होने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, बिग छुटकारे की घोषणा करती, बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस की घोषणा करती यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, समस्या, रोग, तकलीफ यीशु मसीह के नाम में जा इलाज बीमारी को मैं डांटती होली को फायर यीशु के नाम में। चाहे तेरा कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर दया करो, छुड़ा ले अपने नाम की महिमा के लिए। इन सभी को छुड़ाओ और बचाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ध्यान करो, छूलो एक एक जनों को छूलो परमेश्वर। होली स्पिरिट टच चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, हीलिंग की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मदद करो, सहायता कर परमेश्वर पिता, दया कर, छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर। हालेलुया, हर एक रोगों से आजाद हो जाए, हर पेट के दर्द से, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम जाए, पेट के दर्द जाए, गले की प्रॉब्लम जाए, जोड़ों का दर्द जाए, हड्डी की प्रॉब्लम जाए, लालच बीमारी जाए, होली को फायर फायर फायर, सिर दर्द जाए, हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, हाले घुटने यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आपके जो नी में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, आपके पैरों में प्रॉब्लम चंगे हो जाए, जो कि मसल से प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु दया कर, हर तरह के इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर छोड़कर जाए। पथरी रसोली की स्पिरिट, पथरियां और रसोलियां यीशु के नाम में जाए। गिल्टी यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। प्रभु सब कुछ बदल सकते हैं यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, आपके लहू में जीवन है। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर तसल्ली दो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर सामर्थ्य से भर दो यीशु के नाम में। तेरे हाथों में सौंपते बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया यीशु पर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में करुणा में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का यहोवा प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, दया करो, जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो खोया हुआ है सब वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनका बिजनेस को, जॉब को रिस्टोर करती, जो सस्पेंडेड करती है मैं रिस्टोर करती हूँ आपके जॉब को यीशु के नाम में। हालेलुया, दया करो, शूल यीशु के नाम में गवाही के साथ खड़ा करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, जिनका जो डॉक्यूमेंट गुम हो गया वापस होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाले खोया हुआ वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस है। बहुत सारे परिवार में एक दूसरे से बात नहीं करते, यीशु के नाम में एक दूसरे से बात करने लगे और प्रेम से भर जाए यीशु के नाम में। तेरे हाथों में देते, हर तरह की लड़ाई झगड़े से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे और जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना परमेश्वर पिता। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। जिन लोग प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे प्रभु, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनो परमेश्वर पिता। अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली। जो खो दिया वापस आने की प्रार्थना करती हूँ। हेल्दी शरीर होकर बदल जाए, जिस तरह से नामान का कोर्ट से आजाद कर दिया और हेल्दी शरीर होकर बदल गया, आज इनका भी हेल्दी शरीर होकर बदल जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पूरी नहीं हो जाए यीशु के नाम में। जिनके फेस में, जिनका फेस खराब हो चुका है, दाग लग चुके हैं या जलने की वजह से खराब हो गया, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हेयर की फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। घर के जितने क्लेश, संकट, दुख, तकलीफ आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनके काम नहीं बन पा रहे, बनने लगे, जिनके काम रुक गए, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कर्ज से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर रिस्टोर करती यीशु के नाम में। जो आपके पैसे देने वापस नहीं आ रहा है यीशु के नाम में, उसका मन बदलो,
उद्धार कर और पूरा का पूरा वापस पैसा देने के लिए मदद और सहायता करो। यीशु के सामर्थ्य नाम में गवाही के साथ खड़ा करो। जो लोग परमेश्वर के चर्च भवन की जमीन के लिए अपने बीजों को बोते हैं परमेश्वर, आज के दिन हालेलुया लगातार जब तक बीज बो रहे हैं तब तक परमेश्वर का भवन नहीं बनता। जो लोग इस तरह से वाचा बांध रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे और बड़ी बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर छुटकारा दे, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे। और भी हर एक लोगों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना का जीवन दे, वचन पढ़ने के लिए मदद और सहायता करो और अगुवाई करो। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें हमें बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें और अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करें। लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में बने रहें, डर खड़े रहें। तो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, फ्राइडे मीटिंग, सैटरडे मीटिंग, संडे मीटिंग को आप जरूर ज्वाइन करें। हालेलुया। आप चर्च आ सकते हैं। परमेश्वर की तारीफ हो, किसी भी मीटिंग को मिस न करें। यदि आप आसपास रहते हैं तो आप परमेश्वर के भवन में जरूर आए। हालेलुया। प्रभु आपको छुएगा और अब सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन। जिन लोगों की लाइफ पे तकलीफ है, आपने लगातार 3 महीने आपने प्रार्थना करना है और परमेश्वर के भवन में आना, फिर देखो रिजल्ट आपका किस तरह से आता है। बहुत लोग प्रॉब्लम है, बहुत संकट है, फंस चुके हैं, बहुत दुख तकलीफों में है, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है? जो दूर से है आप संडे एटलीस्ट आ सकते हैं। हाले जो पास में है हालेलुया, तो आप फ्राइडे सैटरडे संडे मीटिंग आए। लेकिन जो दूर से वो भी क्यों नहीं हो सकता है, आप आए और रिजल्ट होगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो फ्राइडे सैटरडे को दोपहर 12 बजे होती फास्टिंग प्रेयर और संडे मीटिंग सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो आपने हर एक मीटिंग का हिस्सा बनना है और लगातार प्रार्थना में बने रहना। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। हर एक मीटिंग का हिस्सा बने और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो परमेश्वर को आशीष करे, प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाएं, परमेश्वर को ऊंचा करे एंड बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करे। हालेलुया। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के भवन के लिए, राज्य के लिए आप बो सकते हैं। हालेलुया। और वाचा बांधते और बोना शुरू करें जब तक परमेश्वर का भवन नहीं बन जाता तब तक, और परमेश्वर को ऊंचा करेगा और आशीष करेगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखें। तो प्रभु आपको आशीष करें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।